बाइबल में हम खोल लें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, और पूरे अध्याय को पढ़ेंगे और उस पर आज मनन करेंगे। उत्पत्ति 22 1 से 24 तक हम पढ़ेंगे पूरा। Genesis chapter 22 verses 1 to 24, that is the whole chapter. I'll be reading for you in Hindi. मैं आपके बीच में हिंदी में पढ़ूंगा। यदि आप किसी और भाषा में या अनुवाद को अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं तो आप इसमें सेम वचन को आप देख सकते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर कांटे कसकर और अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर उस और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते रहते। जब उस स्थान पर जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ उड़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत पड़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का मेहमानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों को एक झाड़ी में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा और इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से पुकार कर अब्राहम को कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अंकित करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर का अधिकारी होगा। और परमेश्वर की सारी पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण कहने वाले कि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे बेतशेबा को संग संग रहे और अब्राहम बेतशेबा में रहता रहा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर के संतान उत्पन्न हुई है। मिल्का का पुत्र तो ये है अर्थात उसका जेठा ऊस, और ऊस का भाई बूज, और कमुएल जो अराम का पिता हुआ, और कसेद, हस्यो, पलदाश, यल्दा और बतूएल। इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया, और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल भी थी, जिससे तेबा, गहम, तहेश और माका उत्पन्न हुए। ये परमेश्वर का वचन है। आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के प्रकाशन को हमें देता है। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष मांगे कि परमेश्वर उसके वचनों को समझने के लिए हमें समझ और बुद्धि प्रदान करे। पिता परमेश्वर, हमने ये वचन जो वचन आपने हमें दिया प्रभु, हमने पढ़ा है प्रभु, जब इस पर मनन करते हैं पिता परमेश्वर, इसको समझने का प्रयास करते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोले प्रभु, ताकि ये वचन का सुसमाचार आज हमारे हृदयों में बोया जाए। और प्रभु हम आपको
आपको पहचान सके, आप में और बढ़ सके प्रभु, और आपके में और अपने विश्वास को दृढ़ करने वाले हो सके प्रभु। आप हमें सिखाएं, हमें समझाएं। मैं जो आपके वचन को प्रचार करता हूँ प्रभु, आपके हाथों में देता हूँ, पूरी नम्रता और याव के साथ प्रभु आपके वचन को प्रचार करने के लिए सहायता। बेटे को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम में से किसी को अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना करने में मजा नहीं आता। खासकर अगर मैं स्टूडेंट से बात करूं, केशव से और उसके भाई से, आदित्य से, तो आप शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से रिलेट कर पाएंगे कि भाई एग्जाम का समय सबसे मुश्किल समय होता है। द टाइम ऑफ टेस्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारा स्ट्रेस होता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इनफैक्ट बच्चों भी नहीं, पर अब हम बड़े भी जब किसी परीक्षाओं का सामना करते हैं, जैसे हमें कोई एग्जाम देना होता है या कोई अपग्रेड करना होता है अपने आप को, और हमें बोला जाता है भाई आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको तो इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, तो हमें हमारे हृदय के अंदर काफ़ी नर्वस महसूस होता है, काफ़ी मुश्किल अनुभव से हम लोग गुजरते हैं, और कई बार हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। इसको अंग्रेजी में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस हमें फील होता है। और मुझे याद है बहुत रिसेंटली मैंने अपना ऑर्डिनेशन का एग्जाम दिया था, यानी मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए पास्टर की तरह सेवा करने के लिए तैयार हूँ या नहीं, उसका एग्जाम होता है हमारे कलीसिया में। और जब मैंने 2022 में वो एग्जाम दिया था, मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था 11 दिसंबर 2022 को, तो मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि मुझे ये डर था कि भाई पता नहीं इसका प्रतिफल, इसका रिजल्ट क्या होगा। जब एग्जाम के बारे में सोचते हैं, टेस्ट के बारे में सोचते हैं या परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय होता है। Nobody, none of us, I can guarantee you that, take the test in a very light way. हमें से कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़ा हो, परीक्षाओं के समयों को गंभीर रीति से ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है ना। चाहे बच्चे हो, कई बार हम बोलते नहीं अभी घर में कोई नहीं आएगा, हम किसी गेस्ट को एंटरटेन नहीं करते, खासकर जब एनुअल एग्जाम। मुझे याद है मेरी मम्मी किसी भी रिश्तेदार को फरवरी और मार्च के समय में आने के लिए मना किया करती थी, भाई आप घर में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे बच्चों के एग्जाम है। ऐसा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग कई बार बहुत नर्वस होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो इन परीक्षाओं के समय में, ये टेस्ट के समय में कई बार बड़े कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। मुझे अपने क्लास का एक बच्चा याद है जो क्लास में फर्स्ट आया करता था, और वो एकदम बहुत कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ पे बैठा करता था, अरे मुझे तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, वो शायद मेरे समान, जो एवरेज स्टूडेंट था मैं, उसके समान फील नहीं करता हो। दूसरे प्रकार के लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे पढ़ते थे, वो भी बहुत अपना कॉन्फिडेंट महसूस करते थे, अरे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन रिजल्ट के समय उनके जीवन में भी डर रहता था। जो लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, या तो वो बहुत अच्छे ढंग से तैयार होते हैं, या उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से वफादारी के साथ किया होता है। लेकिन एक चीज जो सामान्य तौर पर साइकोलॉजिकली देखी जाती है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कि टेस्ट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। अंग्रेजी में ऐसा भी कह सकते हैं, टेस्ट इज नॉट अ केक वॉक, ये आसान नहीं है, यानी परीक्षाओं का समय किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और कई बार हम इस बारे में नहीं सोचते, कई बार इस बारे में विचार नहीं करते, लेकिन ये बात इतनी सत्य है कि परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करता है। अब आपको कई बार में सुन करके अलग सा अनुभव होगा, क्योंकि आप सोचेंगे भाई परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा क्यों करता है। लेकिन अगर हम सामान्य तौर पे परीक्षाओं के बारे में देखें और समझने का प्रयास करें, तो परीक्षाएं एक तरफ बहुत मुश्किल भी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ परीक्षाएं वो समय होता है जिसमें हम अपने आप को और परिपक्व करते हैं, अपनी क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, और अपने आप को वास्तविक रीति से न सिर्फ हम जानने पाते हैं, और जो हमारा परीक्षक होता है या एग्जामिनर होता है या जो टेस्ट लेता है, वो भी हमारी क्षमताओं को, हमारी कैपेबिलिटीज को, हमारे वास्तविक हम कितने पानी में है, सामान्य भाषा में ऐसा बोला जाता है, उस बात को देखने पाता है। और परमेश्वर वचन में जब देखते हैं और समझने पाते हैं, कई बार अपने लोगों की परीक्षा उसने ली। जैसे बहुत एक फेमस आयत है, जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, तो बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण 8:2 में कि परमेश्वर 40 वर्ष तक उनको जंगल के में, बियाबान में लिया इसलिए घूमता रहा ताकि वो उनको नम्र करे और उनकी परीक्षा ले, ताकि वो उनके दिलों को जांच सके, परख सके कि वो सच में परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। याद रखिए, परमेश्वर इसलिए परीक्षा नहीं लेता, या हम जैसे हम सामान्य तौर पर समझते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल में परीक्षा देते तो इसलिए परीक्षा नहीं देते क्योंकि उनका टीचर जो है वो बहुत क्रूएल है या बहुत बुरा है,
इसलिए नहीं देते, वरन इसलिए देते हैं ताकि वो प्रमोट हो सके और बेहतर रीति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और परमेश्वर भी इसीलिए हमारी परीक्षा लेता है ताकि जब हम प्रभु के रास्तों पर चल रहे हैं, प्रभु के मार्गों पर चल रहे हैं, इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, हम अपने विश्वास में और दृढ़ हो सके, अपने हृदय को जान सके और इन सारी परीक्षाओं के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सके। अब ये जो पैसेज हमने पढ़ा है उत्पत्ति 22 में, ये बहुत फेमस है, ये बहुत मशहूर है, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, बहुत तरीके से आपने इसको प्रचार सुना होगा। जैसे इसहाक जो है वो यीशु को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है। वी कैन टॉक अबाउट अटोनमेंट, वी कैन टॉक अबाउट क्राइस्ट, वी कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स। हम बहुत सारे विषयों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य फ्रेम हमें पहली आयत में दिखाई देता है, यानी इसकी मुख्य बात हमें पहले ही पद में समझ आती है। और देखिए पहला पद क्या कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा क्या कर रहा है। पहले आयत में बहुत क्लियर है कि यीशु मसीह के विषय में है, जरूर है, उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन मुख्य प्लॉट इस सीन का क्या है कि परमेश्वर अब्राहम की क्या कर रहा है, परीक्षा कर रहा है। और परमेश्वर परीक्षा इसलिए कर रहा है ताकि अब्राहम को परखे, जांचे और परमेश्वर में अब्राहम और परिपक्व हो सके। और अब्राहम इस प्रकार के आत्मिक परीक्षा से गुजर रहा है, परमेश्वर उसके ले रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर परमेश्वर आपसे पूछे या परमेश्वर आपको बोले कि हे जेनिल, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता जेनिल कैसा अनुभव करेगा, मुझे नहीं पता शायद मैं कैसा अनुभव करूंगा अगर मैं ऐसी आवाज को परमेश्वर की सुनूं। या हो सकता है आज आप किसी आत्मिक परीक्षा से गुजर रहे हो सकता है आप किसी मानसिक परीक्षा से गुजर रहे हो सकता है आप किसी परीक्षण से, किसी टेस्ट के दरमियान आप हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ बातें स्मरण रखनी चाहिए और कुछ बातें हम देखेंगे और हमें वो समझ में आनी चाहिए। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है तो हम कई बार उसे समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर सकता हमारे जीवन में कुछ कर रहा हो सकता है आज सुबह वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। और अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। परमेश्वर ने उससे ये कहकर क्या किया, उसकी परीक्षा ली। अब्राहम को ये नहीं पता था कि उसकी परीक्षा हो रही है, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने क्या कहा। दूसरा पद बहुत क्लियरली कहता है, अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है मोरिया देश में चला जाओ, वहां मेरे पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा वहां पे वो बलि करने चला। यानी ये जो वचन का लिखने वाला है मूसा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिख रहा है कि परमेश्वर ने परीक्षा ली, पर अब्राहम इस बात से पूरी तरीके से अनभिज्ञ है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा लेगा। और कई बार जब हम अपने जीवन में जाते हैं, जीवन में झांक के देखते हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इस बात को कई बार समझ नहीं भी पाते हैं कि वी माइट बी इन द टेस्ट ऑफ गॉड। हो सकता है परमेश्वर की परीक्षा से होकर गुजर रहे हो, परमेश्वर के परीक्षण से होकर हम गुजर रहे हो। और अगर आप इस घटना को सही से थोड़ा जानते हैं, नहीं भी जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस वर्ड, ये कहना परमेश्वर का कि तो अपने पुत्र को लेकर चला जा, उसको बलिदान कर दे, माइट बी एन इलेक्ट्रिक शॉक फॉर एवरीवन। हो सकता है उसके लिए एक शॉकिंग घटना रही होगी, शॉकिंग स्टेटमेंट रहा होगा, उसके लिए एक बड़ा ही अचंभित करने वाला वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि 21वें अध्याय के आप हेडिंग को देखिए, इस बाइबल को देखें, 21वें अध्याय में क्या लिखा है, इसहाक का जन्म। और 22वें अध्याय में इसहाक को परमेश्वर बलिदान करने के लिए कह रहा है। अब्राहम नहीं समझ पा रहा परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। अब याद रखिए, ये अब्राहम का टेस्ट तो है ही है, लेकिन ये आइजक के बलिदान से ज्यादा अब्राहम का बलिदान है। अब्राहम एक तरीके से स्वयं को बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है, जिसको वो पसंद करता है, जिसके लिए वो एक तरीके से, जिसको लेकर वो बहुत खुश है, जिसको लेकर वो बहुत आनंदित है, परमेश्वर उसी को कह रहा है कि भाई इसको बलिदान करके चला जाए। और ये ऐसी आज्ञा है एक तरीके से, या ऐसा परीक्षण है जिसमें अब्राहम अपने आप को पहाड़ की जो चोटी होती है, जब ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लिफ एज, या हम कहते हैं पहाड़ के एकदम एज पे पहुंच जाते हैं जहां से सीधा खाई दिख रही होती है। अब्राहम अपने आप को क्लिफ एज एक्सपीरियंस में अनुभव कर रहा है। देखिए तीसरा में क्या लिखा है, अब्राहम ने क्या लिया, अपने गधे पर पानी कसकर अपने 2 सेवकों को लिया, अपने पुत्र इसहाक को लिया और होम बलि की लकड़ी ली। और याद रखिए अब्राहम कोई गरीब आदमी नहीं है कि वो एक बेड़ा नहीं ले सकता या कोई जानवर नहीं ले सकता बलिदान करने के लिए, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि होम बलि किसकी चढ़ानी है, अपने स्वयं के बेटे की, और जिसको तू क्या करता है, प्रेम करता है। बहुत क्लियरली मेंशन है, यानी इसहाक कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसको अब्राहम नहीं चाहता है कि ठीक है चलो, होता है ना कई बार बहुत सारे 2-3 बच्चे होते हैं हमारे घर में, तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ठीक है यार ठीक है,
कई बार मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको अपने घर जस्ट फॉर जोक आई एम सेइंग, मुझे लगता था कि मैं बस पैदा हो गया हूँ, बस जी रहा हूँ, जीने के लिए जी रहा हूँ। कई बार ऐसा अनुभव होता है। पर अब्राहम का ये जो लड़का इसहाक कोई ऐसा वाला बच्चा नहीं है, वरन वो उसका अति प्रिय है। लगभग 100 वर्ष की उम्र में उसे प्राप्त हुआ है और बहुत उसके हृदय के नजदीक है। और परमेश्वर बार बार उसको कहते हैं ये वो पुत्र है जो उसका खुद का बेटा है, जो उसको खुद को प्यार करता है। याद रखिए, तीसरा पद में लिखा है, छठवें पद में लिखा है, 9वें पद में लिखा है, और बार बार इस बात को लिखा गया है कि वो अब्राहम का पुत्र, उसका पुत्र, जिससे वो प्रेम करता है। अब अब्राहम जब यात्रा में जा रहा है तो कितने दिन की यात्रा? 3 दिन की यात्रा है। कल्पना कीजिए अब्राहम के दिमाग में 3 दिन में क्या क्या चल रहा हो। अरे भैया यही से वापस मिल लो। हो सकता है परमेश्वर मजाक कर रहा हो, हो सकता है परमेश्वर ऐसे ही कह रहा हो। जब वो इसहाक को देखता होगा तो मुझे नहीं पता उसके हृदय पे क्या बीतती है, क्योंकि उसको नहीं पता इस परीक्षा का अंत क्या है, उसको उसका परिणाम नहीं पता है। तो हम जब 2000 शताब्दी के बाद इसको पढ़ रहे हैं, लगभग 4000 सालों बाद जब इसे पढ़े तो हमें पता है इसका रिजल्ट क्या है। लेकिन अब्राहम जब उस दशा में उससे होकर गुजर रहा है तो उसको इस परीक्षा का फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, नहीं पता है। उसको इतना पता है कि मुझे अपने पुत्र को बलिदान पे चढ़ाना है, डांस से। सो कई बार उस इसहाक को देखता होगा तो उसको रोना आता होगा, और कई बार सोचता होगा अरे बस मैं थोड़े समय के लिए इसहाक को देख पा रहा हूँ, उसके बाद ये पुत्र मेरे साथ ना रहेगा। हम जा तो 2 रहे हैं, अब मैं और मेरा बेटा और मेरे 2 सेवक 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस 3 लोग आएंगे। क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा हो। 3 दिन की यात्रा थी। आप उसके जगह पे अपने आप को रख के देखिए। आप जो माँ बाप शायद बेहतर ढंग से इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि अब्राहम के हृदय पर, एक बाप के हृदय पर क्या अनुभव होगा, उसकी धड़कनें किस प्रकार से चल रही होगी, वो अपने जीवन में क्या सोच रहा होगा। और कई बार उसको ऐसा भी लग रहा होगा कि परमेश्वर कर क्या रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, मेरे ये घट क्या रहा है मेरे जीवन में। और कई बार हम भी परमेश्वर के जब परीक्षण से गुजरते हैं, we tend to ask this question, this is such an unreasonable test। ये कितना मूर्खता या कैसा एक परीक्षा है जो हमारे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता। और याद रखिए, परमेश्वर अब्राहम से बहुत क्लियरली कहता है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, और वो एक तरीके से बहुत स्पष्ट आवाज में इस बात को कह रहे हैं। एक कमेंटेटर, बाइबल को जो जानते हैं लोग, इस बात को कहते हैं, वो इस बात को कह रहा है, ऐसा लग रहा है इस घटना को पढ़ने में कि परमेश्वर अब्राहम का सबसे बड़ा दुश्मन है। घटना को पढ़ने में लगा भाई सबसे प्रिय बेटा है, 100 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ, इतने सालों बाद प्राप्त हुआ, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, चलो वाचा पूरी हो गई, परमेश्वर की आशीष मिल गई, वाओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, बहुत अच्छा लग रहा है आप सुनने में। क्योंकि परमेश्वर अगले कुछ समय जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, जब एक समय बीत जाता है उसके साथ, तब कितना हो रहा है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको बलिदान, सैक्रिफाइस। जस्ट इमेजिन, इब्राहिम, कई बार ऐसा देखने में लगता है कि परमेश्वर अब्राहम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया? क्या आप कभी ऐसे अनुभव से गुजरे जब आपके जीवन में आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मैं प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, परमेश्वर कर क्या रहे मेरे जीवन में, यहाँ तक आ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा आगे क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या होगा आगे लाइफ का, है ना, आगे लाइफ कैसे चलेगी, है ना, आगे इन चीजों को मैं प्रेम करता था, ये मैंने सोचा था भला होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा, इसके साथ मैंने भविष्य के सारे सपने देखे थे, ओह इट्स पार्टिंग वेज नाउ, अब सब खत्म होता जा रहा है। कैसा अनुभव होता होगा? आपको थियोलॉजी पता है, आपको वचन पता है, आपको सारा वचन का ज्ञान है, आप यूट्यूब पे सरल वचन सुनते हैं, आप संडे को वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब्राहम हो सकता है, और निश्चित तौर पर हो सकता है उसको ऐसा अनुभव हुआ हो। अब्राहम की भावना का वर्णन बाइबल में नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि उसको अपने इकलौते बेटे को, जो उसका खुद का बेटा है, जिसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, जो उसका खुद का हृदय है, जिसके साथ उसने सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसने उसके साथ भविष्य देखा है, जिसने अपने भविष्य का वारिस उसको समझा है, अपनी सारी प्रॉपर्टी का वारिस वो होगा, मेरे वंश को आगे लेके चलेगा, ओहो he will not be there anymore after 3 days, वो 3 दिन बाद अब नहीं रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उसको मिलना। कैसा लगेगा? ऐसा लग रहा है, कमेंटेटर सही कह रहा है, ऐसा लगता है वो जो बाइबल को जानने वाले व्याख्यान करता है सही कह रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है परमेश्वर सबसे बड़ा दुश्मन है।
कई बार मुझको और आपको भी लगता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कुछ ऐसी बातों करना पड़ता है जो सेंस में नहीं होती, जो समझ नहीं आता। कई बार वो इमीडिएटली अच्छी नहीं लगती। अरे संडे को जाएंगे चर्च, पैरों में दर्द हो रहा है, इमीडिएटली अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर क्या है, तू शाम को पवित्र के यानी परमेश्वर के दिन में उसके आराधना करने के लिए, लेकिन इट डजंट सूट आवर, समझ नहीं आता। कई बार हम नहीं समझ पाते कि जिन अनुभवों से हम गुजर रहे हैं, हाउ इट इज गुड फॉर, कैसे वो मेरे लिए अच्छा हो सकता है। कई बार हम परमेश्वर को अपने जीवन की समस्याओं के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वी डोंट अंडरस्टैंड। God doesn't make sense to us। कई बार परमेश्वर हमारे लिए हमारी समझ से परे हो जाते हैं। जब अब्राहम और ये आगे बढ़ रहे हैं, बाइबल हम इस बात को देखने पाते हैं, जब अब्राहम की व्यथा को हम समझ रहे हैं, अब्राहम के परिश्रम को समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज हम देखने पाते हैं, अब्राहम क्या कर रहा है। एक चीज जो उसको स्टैंड अपार्ट करती है, जिसके विषय में नया नियम भी बात करता है, जिसके विषय में हम थोड़े समय में सुनेंगे, वो ये है कि वो परमेश्वर में विश्वास है। और क्या कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा का, जिस गाने को अभी हम थर्ड गाना गाएंगे अंग्रेजी में, ट्रस्ट एंड ओबे फॉर देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी इन जीसस। जो यीशु मसीह को परमेश्वर क्या कर रहा है, विश्वास तो करें, ठीक है कोई बात नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है उसे करने दो, और मैं क्या करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन। It seems very unreasonable, it seems very illogical, बड़ा illogical लग रहा है, बड़ा unreasonable लग रहा है ये मुश्किल परिस्थिति में एकदम परमेश्वर दुश्मन जैसा फील हो रहा है। God is the greatest enemy of Abraham, but still Abraham is doing what? Is trusting God and obeying। That's what we see। हम नया नियम आइजक के विश्वास के बारे में बात नहीं करते ना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है समझना कि पुराने नियम को नए नियम के संदर्भ में समझें। अगर हम पुराने नियम नए नियम के संदर्भ में नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझते हैं, तो कई बार हम बाइबल को अच्छे से नहीं समझ पाते। अब नए नियम में जो आइजक है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो आइजक है वो यीशु मसीह की टाइपोलॉजी है। Isaac is just like a typology of Christ, but नए नियम में आइजक को, इसहाक को कहीं भी ऐसा नहीं दिखाया गया। और नया नियम किस बारे में बात करता है, अब्राहम के विश्वास के बारे में। हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आइजक के साथ में मेड़ा दिया, हम उससे जोड़ सकते हैं, पर कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ना जोड़ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ Isaac's sacrifice is not a typology of Christ, but New Testament, interestingly, doesn't mention it that way। नया नियम वैसा नहीं दिखाता है। नया नियम किसके बारे में बात करता है, in trusting God and obeying God, which means in nutshell it talks about the faith of Abraham। nutshell में अब्राहम के विश्वास के बारे में वो बात करता है। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 17वां पद पढ़ते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 17वां पद, हम उसको फिर अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना, और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। 19वां पद में लिखा है इब्रानियों में, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरों में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर से मिला। यानी किस बारे में बात हो रही है, विश्वास ही से इब्राहिम ट्रस्टेड एंड ओबेड। जब नया नियम का लेखक हिब्रूज इस बारे में लिखता है तो उस बारे में लिखता है कि अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाने के लिए चला गया, क्योंकि उसका इस बात पर विश्वास था कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे बांधी है वो उसको क्या करेगा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे करी कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान और बालू के तिनकों के समान होगा, जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि तू तेरे से ऐसी जाति उत्पन्न करूंगा जो सारी जातियों के लिए आशीष का स्रोत होगी, जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मैं तुझे आशीष का मूल पिता ठहराऊंगा, तो वो वाचा को परमेश्वर क्या करेगा, वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी इन जनरल सेंस हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। और देखिए 5वें आयत में देखिए बड़ा मजा आता है, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसके 5 पद को देखिए क्या लिखा है। उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे।
यानी I will not gonna come alone, I will come along with Isaac. क्यों आऊंगा मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो अपने दिमाग में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि परमेश्वर ने तो बोला है कि इसहाक को भितर करके चलाना है, लेकिन फिर वो कैसे कह सकता अपने सेवकों से कि हम दोनों जैसे जा रहे हैं वैसे ही लौट कर आएंगे? How could he say this? Because he trusted the promises of God. वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और खासकर याकूब की पत्री को देखते हैं, जो कि इस बारे में बताता है, इस बारे में कहता है यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हमें कर्मों के द्वारा उसे प्रकट होगा। कई बार ऐसा लगता है कि याकूब किस बारे में बात कर रहा है, शायद वो कर्म के बारे में बात कर रहा है, शायद वो कर्म मार्ग के बारे में बात कर रहा है। नहीं, वो ये बात कर रहा है इफ यू से दैट यू बिलीव इन द लॉर्ड, एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हो, उसके अनुसार अपने कर्मों में प्रकट उसको करो। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप जो माँ बाप है इसको जल्द समझ पाएंगे, आपका बच्चा गाड़ी चलाना सीखे और अभी वो मोटर ड्राइविंग स्कूल में गया, लगभग 20-25 दिन में गाड़ी चलाना सीख गया, और आप अब उसे अपनी गाड़ी देते हैं। और याद रखिए आप लगभग 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं। जब आपका बेटा या आपकी बेटी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में बैठेंगे, जब उसको गाड़ी को चलाएंगे, व्हाट यू विल फील एज अ पेरेंट? विल यू एबल टू ट्रस्ट? नो, नॉट एट ऑल। क्या आप विश्वास कर पाओगे अपने बच्चों पर? नहीं। यू हैव योर ओन साइकोलॉजी। आप बोलोगे हाँ बेटा गाड़ी चलाओ, विश्वास करते तुम सीख के आए हो 25 दिनों में, हम विश्वास करते तुमने मोटर ड्राइविंग स्कूल का टेस्ट पास किया है, हम विश्वास करते तुम्हारे पास अब लर्नर्स लाइसेंस है, हम विश्वास करते तुम्हारे पास अब ड्राइविंग लाइसेंस है, बट स्टिल वी डू नॉट ट्रस्ट यू। और कई बार परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास ऐसे ही दिखाई देता। वी से वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड बट वी डोंट। हम परमेश्वर पे सही मायने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि क्या होता है जब वो बच्चा गाड़ी से कितनी भी अच्छी चलाना सीखा है, व्हाट वी डू इज वी ट्रस्ट आवर ओन सेल्व्स, वी ट्रस्ट आवर ओन विजडम, वी डोंट ट्रस्ट दैट चाइल्ड हु हैज रिसेंटली लर्नड ड्राइविंग। हम उस बच्चे पे विश्वास नहीं कर पाते जिसने अभी गाड़ी चलाना सीखा है, भले ही सबने उसे पूरा ग्रीन टिक दिया, पूरा ग्रीन फ्लैग दिया, ठीक है, यू आर गुड टू गो ऑन द रोड टू ड्राइव द व्हीकल, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सही में हमारा विश्वास सिर्फ शाब्दिक विश्वास है और उसको कर्म के द्वारा प्रकट नहीं करते। यानी सही मायने में हम कहते तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि हमें ये शंका है कि जो प्रभु शायद कहते हैं वो हमारे लिए काफी नहीं। What God is saying for us is not sufficient for us. That's what the real condition of our heart is. On contrary to Abraham. ये कहानी में अब्राहम के विश्वास के बारे में नहीं है, और न ये कहानी अब्राहम के विश्वास के बारे में है। कई बार हम ऐसा बहुत इसको प्रतीक करते हैं, और मैं ऐसा आपको ऐसा साउंड कर रहा होगा कि ये जो कहानी है ये अब्राहम के विश्वास के बारे में नहीं है। ये कहानी अब्राहम के विश्वास के बारे में नहीं है, पर ये कहानी उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में है, जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को इस काबिल बनाती हैं जो परमेश्वर पर विश्वास कर सके। The story is actually about the promises of God, which actually makes Abraham capable of trusting in Him. अब्राहम अपने 25 वर्ष के अनुभव के द्वारा जो परमेश्वर के साथ उसको है, जो प्रतिज्ञाओं को उसने अनुभव किया है, इसके द्वारा इस बात को कह सकता है। इसलिए इब्रानियों का लेखक क्या कहता है, वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसके बच्चे को अगर मर भी जाए तो भी वो चिल्लाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे क्या बात है, उससे प्रतिज्ञा करी। God's promises are there. और बाइबल में ऐसे बहुत सारे क्लिफ एज अनुभवों को हम अनुभव करते हैं, उसकी कहानियों को पढ़ने पाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसी बहुत सारी परीक्षा को देखने पाते हैं। जब यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ था, वो कह सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, अरे परमेश्वर पोतीफर के घर में मैं काम कर रहा था, उसकी पत्नी मुझ पर झूठा आरोप लगा देगी, इसलिए मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। नो, ही ट्रस्टेड एंड ओबेड द लॉर्ड। दानियल शेरों की, जबकि वो प्रधानमंत्री था उस देश का और वो गुलाम था, वो कह सकता था परमेश्वर, वचन में तो ऐसा लिखा है कि जिस देश में उसके अधिकारी के अधीन रहो, लेकिन मैं तो उस मूर्ति की आराधना नहीं कर सकता। और कई बार दानियल को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा जब वो राजा के उस मांसाहारी भोजन को नहीं खाता था। कैसे परीक्षाओं को उसने अनुभव किया, बट स्टिल ट्रस्टेड एंड ओबेड द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्टे में डाले जाने वाले थे, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास कर यहाँ तक कहा, यदि परमेश्वर हमें ना भी बचाए तो भी हम परमेश्वर की सेवा करें। How many times we put our faith in the Lord, and that faith is
visible in our actions. कितनी बार हम परमेश्वर को विश्वास तो करते हैं और वो विश्वास हमारे कर्मों में भी प्रकट दिखाई देता है. We need to be careful. I will repeat it once again. हमें सावधान रहना है कि ये कहानी अब्राहम के विश्वास के बारे में नहीं है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में है. हम जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर ने हमसे कितनी प्रतिज्ञा मांगी. हमारे पास तो एक कह सकते हैं हमारे पास पूरा बैग है ऑफ प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. हमारे पास पूरा परमेश्वर ने वचन में दिया है कि हम मसीह यीशु में जो है हमारी क्या पहचान है, हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं हम कौन लोग हैं. हमारे पास बहुत सारी प्रतिज्ञा है. परमेश्वर ने सबसे बड़ी प्रतिज्ञा क्या बांधी? जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे. How many times we actually experience that? हम कितनी बार उसको अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, है ना? खासकर तब जब हम अच्छी एक जॉब कर रहे हो और संडे को हमें छुट्टी ना मिले. हम कितनी बार कहते हैं नहीं, we need to trust and obey the Lord for the Sabbath rather than trusting the money. हमें परमेश्वर के विश्राम दिन को तो पवित्र मानने के लिए स्मरण करना है, ना कि पैसे. कितनी बार जब हम शादी का निर्णय करते हैं और हम इस बात को देखते हैं, अरे रुक जाओ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ, या जिसको मैं पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, वो तो परमेश्वर के वचन के साथ चलता ही नहीं. And how many times we take that decision, a bold decision, that we're gonna cut those stripes, even though how much painful it is, because we trust and obey the Lord. कितनी बार हम परमेश्वर में उन रिश्तों को खत्म करने का या उन रिश्तों में आगे नहीं बढ़ने का या उन रिश्तों में बेहतर करने का प्रयास करते हैं जिन रिश्तों को हमें लगता है कि वो परमेश्वर को पसंद है. How many times हम अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर सही में विश्वास करते हैं. ऐसा लगता है जब अपने जीवन को झांक करके देखते हैं, शायद परमेश्वर के प्रॉमिसेस हमारे लिए उतने रियल नहीं, शायद परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए उतनी वास्तविक नहीं. और कई बार ऐसा अनुभव होता है कि शायद परमेश्वर हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल फिगर है rather than a realistic figure. कई बार परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ एक हमारा मानसिक या दार्शनिक फिलोसॉफिकल फिगर भी हो सकता है, ना कि एक रियल आइडेंटिटी, रियल पहचान. इसलिए प्रेम में नया नियम में रोमियो के पत्र उसका 8 उसके 32 पद में बड़ा अच्छे ढंग से लिखा है. और याद रखिए अब्राहम ने क्या कहा इस जगह को, जब अब्राहम को परमेश्वर ने रोका कि ठीक है मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे भी न्याय मानता है मेरा. एंड गॉड एक्चुअली सेड टू योर पास इन योर टेस्ट. उन्होंने विश्वास कर आज्ञा का पालन किया. जब वो मेढ़ा को उसने बलिदान किया, अब्राहम ने जगह का नाम ये नहीं रखा कि ये जगह का नाम है अब्राहम ने यहाँ पे परमेश्वर ने बनाया. The place was not named as Abraham obeyed, but it was named as Jehovah Jireh, which means Jehovah Jireh, मतलब यहोवा प्रदान करेगा, उपाय करेगा. The Lord will provide, the Lord shall provide. And remember, रोमियो 8:32 क्या कहता है? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा, वो हमें बाकी वस्तुएं क्यों कर ना देगा. That's what the promise of God is. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है. जो अपने इकलौता पुत्र हमारे दे सकता है, हमारे पापों के लिए बलिदान कर सकता है, ताकि हम उसके साथ मिल मिलाप करें, ताकि हम उसके साथ नए रिश्ते में हो जाए, ताकि हम हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो जाए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाए, ताकि हम जो परमेश्वर से दूर थे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए. वो क्यों ना बाकी बातों का उपाय भी हमारे लिए करें. Sometimes we live in our life with this. इसलिए आज की सुबह परमेश्वर हमें इस बात को कहना चाहते हैं, इस बात को छिपाना चाहते हैं, इस बात के लिए हमें उत्साहित करते हैं. यदि आज भी हम अविश्वासी हैं, यदि आज भी हमें लगता है कि हमारा विश्वास कर्मों में प्रकट नहीं, यदि आज भी हमें लगता है कि ओके हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर हम इस बात को आह्वान करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं उस पुत्र की ओर. Let's look at Christ. Let's look at the cross. उस सलीब की ओर. वो सलीब परमेश्वर के सबसे बड़े उपाय का या परमेश्वर के एकमात्र उपाय का दार्शनिक चित्र है. It's a pictorial view of God's providence for the whole humanity. और उस सलीब को जब हम देखते हैं, I think that's what can make us trust. That cross can make us trust. वो सलीब जो है, वो यीशु जो सलीब पर हमारे लिए मारा गया, उस पे एक दृष्टिकोण हमें परमेश्वर में विश्वास करने के लिए काफी. एक परमेश्वर के दास ने कहा कि we only we live our life in such a way, हम अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे हम सिर्फ सलीब पर एक लुक देते हैं, बाकी पूरा दुनिया को हम देखते रहते हैं.
और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को लगाएं और संसार की ओर से छोटा सा होता है। दैट मीन्स हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट कैन मेक अस ट्रस्ट हिम। सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब्राहम कैसे विश्वास कर पाया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा है। दैट्स व्हाई इस सर्मन को जो मैंने टाइटल दिया था वो इस प्रकार से दिया था कि आवर लाइव्स कैन रेस्ट इन द प्रॉमिस लैंड। हमारा जीवन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में आराम कर सकता है, सच में आराम कर सकता है। कैन अ क्रिश्चियन बी रिलैक्स्ड? यस। क्या एक मसीह व्यक्ति शांति या आनंद के साथ जी सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसके लिए काफी। हो सकता है आप विश्वास पर पहुंच सकते, हो सकता है आप अपने विश्वास को कर्म में प्रकट ना कर पाते हैं, लेकिन आपको कहीं और दृष्टिकोण करने की जरूरत नहीं है। उस यीशु की ओर दृष्टिकोण है, उसकी ओर निहारें। वो आपके विश्वास को सक्षम बनाने के लिए उस यीशु की ओर निहारें। He is sufficient to make you to make you capable of believing. आज की सुबह let's understand this. आज की सुबह इस बात को समझें कि जब उसने अपना पुत्र हमें दे दिया, जिसने हमसे प्रतिज्ञा मानी, हम उस पर विश्वास करें। हो सकता है परीक्षाओं का सामना, हो सकता है हम परमेश्वर के परीक्षा से भी गुजरें, लेकिन और हो सकता है कुछ परीक्षाओं का सामना आज भी कर रहे हो, पर याद रखिए परमेश्वर की कभी न टलने वाली प्रतिज्ञा आपके लिए है, और इसलिए आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की बातों पर कार्रवाई कर सकते हैं। And when you obey and trust him, जब आप उसके आज्ञा को पालन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को निभाते हैं, आप इस बात के ऊपर पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि आप अपने पृथ्वी के परीक्षण में, चाहे एग्जाम दे जाते हो सकता है आप अपने ग्रेड्स को कम अनुभव करें या आप फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के किसी भी परीक्षण में आप फेल नहीं होंगे। क्यों? आप बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं, और अब उसकी प्रतिज्ञा है आपके लिए काम। You will not gonna fail in the test because of his promises. Let's rely to God for his promises. आइए उसकी परीक्षा, उसके प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरीके से अपने भरोसे करें। Let's do it. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जैसे हमने अब्राहम के उदाहरण को देखा कि वो विश्वास का पिता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण प्रभु यह है कि वो विश्वास इसलिए कर पाया प्रभु क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है उसके लिए। वो आपने हमसे बहुत सारी प्रतिज्ञा करी है प्रभु। प्रभु हम जो विश्वास के संतान है प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमें दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु इस संदेश को जो हमने सुना है और जब हम अपने जीवन के परीक्षाओं से गुजरते हैं प्रभु, हम उसमें आपकी ओर निहार सके, परिपक्व हो सके प्रभु, और इस बात को निश्चित तौर से जान और समझ सके कि ये परीक्षाएं हमें कभी भी डुबा ना सकेगी, क्योंकि प्रभु हम आपको विश्वास करें। पर प्रभु इन परीक्षाओं का जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, वो प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर सफलता के रूप में, इसलिए नहीं कि हम सफल होंगे प्रभु, हम सिद्ध तरीके से आपको विश्वास कर पाएंगे, और इसलिए प्रभु आपकी जो प्रतिज्ञा है वो महान है और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। मेरा आखिरी गीत इंग्लिश में लिया है।